तो आई होप आपको टाइटल टैग समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं HTML के, एंड इससे आगे जो भी हम काम करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स ही होता जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो हेड के अंदर हमने टाइटल सीख लिया है, बात करते हैं मेटा टैग की। तो सिंटेक्स वही रहेगा सेम, वैसे ही मेटा टैग लिखेंगे जैसे हमने टाइटल टैग लिखा। तो मेटा टैग क्या होता है कि मेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। तो इस पेज के जो मेटा टैग होंगे वो हमें इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं, वो इंफॉर्मेशन देंगे जो सर्च इंजन वगैरह इस पेज को पढ़ेंगे तो उनको जो डिटेल या समरी इस पेज की देनी है वो सारी इंफॉर्मेशन मेटा टैग्स देते हैं। अब कोई भी मेटा टैग जो होता है वो डेटा के बारे में डेटा देता है, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। तो ये मेटा टैग हमेशा मेटा में या तो उसका कोई नाम होगा एंड उसका कोई कंटेंट होगा कि जिस नाम का मेटा डेटा है उसका कंटेंट क्या है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, मेटा नेम। अब नेम के अंदर आपको ये देखिए आपको ऑप्शंस दिखा रहा है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे। तो ये खास बात है ब्रैकेट्स एडिटर की, अगर मुझे कुछ नहीं भी आता तो भी मुझे लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस है, ब्रैकेट्स बता देगा। तो आपको ऑप्शन सामने दिख ही गए हैं, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, जनरेटर, कीवर्ड्स के। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऑथर एंड उसका कंटेंट लिखूंगा। कंटेंट भाई इस पेज का जो ऑथर है वो है हर्षवर्धन मालपानी। तो ये आपका टैग हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको बंद कर देता हूं ऐसे। अब ये आप एक डिफरेंस देखेंगे कि भाई टाइटल टैग को तो मैंने खोला था और उसके बाद उसको बंद करा अलग से, तो वो सारे तो पेयर में आ रहे थे, बट मेटा टैग पेयर में नहीं आता। तो ये मेटा टैग की खास बात है। इस तरीके के और भी टैग्स होंगे, तो मेजरली जो भी होंगे सारे वो आएंगे आपके पेयर्स में, और कुछ कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जो हाथों हाथ आप वहीं बंद कर सकते हैं, उसको अलग से ऐसे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो मैंने कोड लिखा है ये एकदम परफेक्टली वैलिड है, बट आप देखेंगे कि ये साथ साथ अपडेट हो रहा था राइट एंड पे, बट ये लाइन का कुछ भी कहीं हमें कुछ नहीं दिखाई दिया है। और इसका कारण यही था कि ये जब सर्च इंजन जैसे गूगल या बिंग वगैरह जब इस पेज पर आएंगे तब वो इस चीज को इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड उसको सेव कर लेंगे कि भाई इस पेज का ऑथर है हर्षवर्धन मालपानी। हालांकि जो भी यूजर इसको विजिट करेगा उसको ये ऐसा कोई डिटेल नहीं दिखाया जा रहा है। अब ऐसी तरीके से हम कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटा नेम, और नेम के अंदर इस बार हम डाल दें कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में हम इसमें डाल सकते हैं कि HTML का ये ट्यूटोरियल है, ये लेसन है। इस तरीके से हम अलग अलग इसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं ताकि इस पेज के बारे में, ये सारी जो चीजें हैं ये SEO के लिए काम आती हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च इंजन के लिए ही हैं। जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट में ऊपर आएगा आपका पेज। तो ये कीवर्ड्स हो गया। ये चीज भी आपको इस पेज में एक्चुअल में नहीं दिख रही है। इस तरीके से जनरेटर होता है, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप किसी पेज का, यानी समरी लिख सकते हैं। और एक जो टैग है वो है व्यू पोर्ट का टैग। व्यू पोर्ट के टैग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम नीचे बॉडी में कुछ और टैग्स लगाना सीख लेंगे तब हम उसको एक्चुअली यूज कर पाएंगे, तो हमें डिफरेंस भी पता चलेगा कि व्यू पोर्ट लगाने से होता क्या है। तो अब आप एक चीज और नोटिस करिए कि मैंने मेटा के आगे स्पेस लगा के सिर्फ ये नेम लिखा है। तो नेम जो चीज है ये मेटा टैग का एक एट्रीब्यूट हो गया। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी HTML के बारे में। पहला कि ऐसे टैग होते हैं, TAG टैग, एंड उसके बाद टैग्स के अंदर टैग्स के साथ ही मतलब एट्रीब्यूट भी होते हैं, तो उनको होते हैं HTML एट्रीब्यूट। तो मेटा टैग के HTML एट्रीब्यूट में जिसका नाम है नेम, उसका जो कंटेंट है वो है ऑथर, और मेटा टैग का ही दूसरा एट्रीब्यूट है वो है कंटेंट, एंड कंटेंट के अंदर जो उसका डेटा है वो है हर्षवर्धन मालपानी। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि आगे सभी टैग्स में ये यूज होगा। एक और टैग है जो कि काफी स्पेशल है एंड आपने इसका प्रैक्टिकल यूज भी मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा। मेटा टैग में अगर आप HTTP इक्विवेलेंट लगा दें, वाओ ये एडिटर बढ़िया ना यार, सारा काम खुद कर देता है।
तो ये 3 ऑप्शन दे रहा है मुझे, इसमें से मैं थर्ड वाला यूज करने वाला हूँ। तो HTTP इक्विवेलेंट जो है ये है मेटा टैग वो वाला जिससे हम ब्राउजर को इस पेज के थोड़ी प्रॉपर्टी बता देते हैं। ये एक तरीके से HTTP का हेडर है, ये हेडर सेट कर रहा है कि इस पेज को क्या करना है, रिफ्रेश करना है। अब रिफ्रेश का जो कंटेंट होगा वो कंटेंट हम सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में सेट रिफ्रेश करना है इस पेज को। तो अगर मैं यहाँ पे 5 सेट कर दूं एंड इस टैग को बंद कर दूं तो आप देखेंगे कि 5 सेकंड बाद ये पेज रीलोड हो जाएगा। अब अगर ये रीलोड हो भी रहा है तो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इतनी तेज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पेज को करते हैं सेव और ब्राउजर में जाते हैं अपने। इस ब्राउजर में खुला होता है, इसको मैं रीलोड करता हूं। तो अब टाइटल तो अपना अपडेट हो ही गया, 5 सेकंड का वेट करते हैं। आपने देखा ये रीलोड हुआ। अगर आप इस पे ध्यान से गौर करें तो आप देखेंगे कि ये रीलोड हो रहा है, यहाँ पर ये चीज चेंज हुई थी, देखिए हुआ फिर से। तो इस तरीके से ये पेज रीलोड हो रहा है। अब अगर मान लीजिए इस पेज को रिफ्रेश करके हमें कहीं और भेजना होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें URL दे देते हैं कि किस URL पे जाएगा। एंड अब मैं वहां पे लिख देता हूं कि भाई google.com पर जाना चाहिए एंड दैट्स इट। मैंने इसको सेव किया। तो अब जब ये रिफ्रेश होगा तो आप देखेंगे 5 सेकंड बाद ये google.com पर चला जाएगा और ये रिफ्रेश होकर google.com पर पहुंच गया। सेम यही इस पेज के साथ भी होना चाहिए, बट रिफ्रेश ये कर नहीं पा रहा है क्योंकि मे बी ब्रैकेट्स का कुछ इश्यू है। एक बार फिर से चलते हैं कोड पर और उसको चेंज कर देते हैं। लेट्स से 8 सेकंड्स में से मैंने इसको 8 सेकंड पे सेट कर दिया और अब मैं इसको सेव करके उसको पेज को दोबारा खोलता हूं। तो ये मेरा पेज है, मैंने इसको लोड कर लिया है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली 8 सेकंड बाद ये गूगल पर चला जाएगा और ये गूगल पर चला गया। तो इस तरीके से आप किसी एक पेज को किसी पर्टिकुलर टाइम यानी पर्टिकुलर सेकंड्स के बाद उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेटा टैग्स की बात हुई। अब हम देरी नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा बॉडी टैग्स की तरफ। अब बॉडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी पेज का एंड वो ब्राउजर को दिखता है। मेटा टैग्स तो चलो एक बार को आपने नहीं भी लिखे तो सर्च इंजन को आपका एसईओ का लॉस होगा। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका एसईओ का भी पूरा मार्केटिंग सिखा रही है पूरी टीम आपको, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। बॉडी टैग जो होंगे वो यूजर को दिखते हैं, यहीं से सारा काम एक्चुअल में शुरू होता है। तो बॉडी टैग में सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग्स की। भाई कोई भी आप पेज बनाते हैं या एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए न्यूज़पेपर अपना, तो न्यूज़पेपर में कुछ कुछ चीजें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी लिखी होती हैं, जो फ्रंट पेज पे होती है वो हेडिंग होती है, सबसे बड़ी हेडिंग। तो इसी तरीके से HTML के पेज में भी हेडिंग्स होती हैं। ये 6 तरीके की हेडिंग्स हमने डिफाइन कर रखी है। तो इसको लिखने का सिंपल तरीका है H लिखना है और उसके बाद 1 लगाना है। तो ये हो गई हेडिंग 1। अब ब्रैकेट्स ने अपने आप ही वो टैग बंद कर दिया क्योंकि ब्रैकेट्स को पता है कि इस टैग को ऐसे लिखते हैं। तो ये H1 हो गया हेडिंग। अब मैं इस हेडिंग के अंदर डालता हूं वेलकम और मैं इस टैग को पहले हटा देता हूं। आई थिंक इनका सिंक टूट गया है, मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूं। ये अब वापस शुरू हो गया। तो ये बॉडी और उसके अंदर H1 लगाया मैंने वेलकम। तो ये है हेडिंग 1। हेडिंग 1 होती है पेज की सबसे मेन हेडिंग यानी सबसे बड़ी हेडिंग। और जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ाएंगे हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 6 तक जाएंगे तो उसका रेलेवेंस यानी वो कितना इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो कम होता जाएगा। तो H1 पेज में एक ही बार हो तो सबसे बेस्ट रहता है, बाकी आप यूज करने के हिसाब से लगा सकते हैं जितनी मर्जी बार। अगर मैं इसी पार्ट को कॉपी करके और फिर से पेस्ट करूं तो ये 2 बार हो जाएगा। तो अब ये 2 बार हेडिंग आ गई है, इसी को मैं H2 कर देता हूं।
किसी रीज़न से ये चल नहीं रहा है। अब वो रीज़न क्या है चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप H2, H3, H4 इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ H3 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि साइज और छोटा हो जाएगा। ये आपकी हेडिंग 3 है। इस तरीके से आप H4, H5, H6 लगा सकते हैं। तो ये हुई आपकी हेडिंग। अब हेडिंग के बाद आपका जो सीधा टेक्स्ट आता है उसको कहते हैं हम पैराग्राफ। तो पैराग्राफ बनाने के लिए आप P टैग यूज करते हैं। P टैग का मतलब है P फॉर पैराग्राफ। तो P टैग में आप जो भी लिखेंगे, मैंने लिखा हेलो एवरीवन एंड मैं इसको रीलोड करूंगा जैसे ही। गाइज आपके में जो एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा। मुझे रीलोड करना पड़ रहा है किसी वजह से, हो सकता है ब्रैकेट्स में कुछ इश्यू है। इसको बंद करके मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। कुछ इश्यू तो है। कनेक्टिंग लिखा आ रहा है। लाइव प्रीव्यू अपडेट नहीं हुआ है ड्यू टू सिंटेक्स एरर। इस पेज में कोई सिंटेक्स एरर है इसका मतलब। हाँ, हमने यहाँ पर कंटेंट तो लगाया नहीं। इनिशियलाइजिंग क्या हो रही है यार वो। गाइज मुझे किसी रीजन की वजह से यहाँ पर रीलोड करना पड़ रहा है इस पेज को। आपके लिए हो सकता है ये इश्यू दोबारा रिपीट हो सकता है ना हो। तो हम फोकस करते हैं HTML कोड पर इंस्टेड ऑफ कि ये ब्राउजर मुझे रीलोड करना पड़ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर था, कंटेंट मैंने मिस कर दिया था। तो कंटेंट एट्रीब्यूट लगाने के बाद ये चल तो गया है, बट अब अपने आप अपडेट नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। हमने बात की थी हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स की। इन टैग्स के अलावा हमारे पास दुनिया भर के टैग्स हैं अलग अलग चीजें डिफाइन करने के लिए। हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं एंकर टैग की। एंकर टैग यानी लिंक अगर आपको किसी दूसरे पेज से करना है तो आपको ए टैग यूज करना पड़ेगा, ए फॉर एंकर। तो मैंने ए लिखा है यहाँ पर। तो ए के साथ अब क्योंकि हम हाइपर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं सारी, तो जो लिंक होगा वो भी हाइपर रेफरेंस के थ्रू हम उसको यूज करते हैं। तो इसका जो ए का एट्रीब्यूट होगा वो होगा HREF यानी href, हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पर एक लिंक आएगा किसी दूसरे पेज का या किसी भी URL का। तो अगर मुझे इसको google.com पर भेजना है क्लिक करने के बाद, तो मैं यहाँ पर google.com लिख देता हूँ एंड ये लिंक बन गया है। एंड इस टैग को बंद करने के लिए आपको सेम वही प्रोसीजर है जैसे बाकी अलग टैग्स बंद करते हैं। तो ये यहाँ पर लिंक बन गया है, बट ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जिसके लिए आपको ये लिंक यूज करना है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक हेयर। तो अब आप यहाँ पे नोट कीजिए कि मैंने पहले ए टैग को बंद किया है, उसके बाद क्लिक हेयर लिखा है एंड उसके बाद ए टैग को एंड किया है। तो यानी ये स्टार्टिंग का पूरा ए टैग था, उसके बाद टेक्स्ट है एंड उसके बाद ए टैग बंद हुआ। तो मैं इसको सेव करके रीलोड करता हूँ। तो यहाँ देखेंगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है और नीचे उसके अंडरलाइन किया हुआ है। और मैं जैसे ही माउस उस पर लेकर जाता हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो जाता है। मेरा कर्सर चेंज हो गया। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा
हम लोग चले गए google.com पर, वापस बैक करते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, बट इस बार मैं न्यू टैब में खोलता हूँ एंड आपने देखा कि ये google.com पर चला गया। तो इसी तरीके से ये हो गया एंकर टैग। एंकर टैग में आप एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टारगेट। टारगेट को अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपके सामने ही हैं, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। अगर आप अंडरस्कोर ब्लैंक लगा देते हैं तो आपका जो बाय डिफॉल्ट क्लिक करने पर जो पेज खुलेगा वो न्यू टैब में खुलेगा। मैंने क्लिक किया और अपने आप ही न्यू टैब में खुला। लास्ट टाइम मुझे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करना पड़ा था, इस बार वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैब में खुला। अगर मैं यहां पर सेल्फ पर देता हूं तब देखते हैं क्या होता है। मैंने जब यहां पे क्लिक किया तो इसी पेज में खुला। तो जो सेल्फ होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है टारगेट। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन 2 और हैं जो कि हैं अंडरस्कोर टॉप और अंडरस्कोर पेरेंट। अब ये जो अंडरस्कोर पेरेंट है ये पुराने टाइम में यूज होता था जब हम फ्रेम यूज करते थे। अभी इसका यूजेस कम हो गया है। अंडरस्कोर टॉप का यूज होता है, पता नहीं कब होता है यार। तो इसी तरीके से जो बाकी दो आपके इसमें ऑप्शंस हैं अंडरस्कोर टॉप और अंडरस्कोर पेरेंट, वो रेयर केसेस में यूज होंगे। अंडरस्कोर पेरेंट तो पुराने जमाने में यूज होता था जब हम फ्रेम्स यूज करते थे, और अंडरस्कोर टॉप तब यूज होगा जब आपने एक ही विंडो में अलग अलग फ्रेम्स खोल रखे हो। फ्रेम क्या होते हैं उनके बारे में जानना आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि अब वो ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलीट मतलब कि अब वो यूजेज में नहीं है। HTML5 आने के बाद फ्रेम्स खत्म हो गए एंड अब हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं उन्हीं फीचर्स को यूज करने के लिए। एंकर टैग हो गया। एंकर बाद क्या हो रहा है, PAH1 हेडिंग। अब करते हैं इस पैराग्राफ टैग की बात। पैराग्राफ टैग के अंदर भी हम ये एंकर टैग यूज कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन के बाद अगर मैं ये लिखता हूं तो भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा हमें, बट इस बार हम देखेंगे कि क्लिक हेयर एवरीवन के जस्ट बाद आ गया है, और पहले वाले केस में क्लिक हेयर नीचे आ रहा था। तो हम ऐसे हम टैग के अंदर टैग भी लगा सकते हैं और टैग के बराबर में भी हम टैग लगा सकते हैं। तो अगर मैं बॉडी लिखता हूं तो बॉडी के अंदर जैसे H1 टैग है, तो इस H1 टैग के अंदर भी मैं एंकर टैग लगा सकता हूं एंड ये भी बिल्कुल वैलिड होगा। अब ये न्यू वेलकम हो गया है जिसमें से न्यू पर लिंक है और वेलकम नॉर्मल टेक्स्ट है। इस चीज का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि स्पेसिस कहां लगाते हैं आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको न्यू लाइन में भी लिख देता हूं तो भी इस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा और ये फिर भी वैसा ही दिखेगा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि एक स्पेस से ज्यादा कितने भी स्पेस हो वो सब एक ही स्पेस दिखते हैं। अगर मैं एक स्पेस का 0 स्पेस कर दूं, जैसे कि मैंने वेलकम से जस्ट पहले किया, तो ये दोनों चीजें एकदम चिपक जाएंगी। तो इसका मतलब HTML मैक्सिमम एक स्पेस पढ़ सकता है, उसके बाद कितने भी स्पेस हो उसके लिए एक ही बराबर है। तो मैंने अभी के लिए एक स्पेस बढ़ा दिया एंड ये नॉर्मल दिख रहे हैं। अब पैराग्राफ के अंदर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है, तो जैसे कि आप लिखे जा रहे हैं एंड लिखे जा रहे हैं। मैंने इन सबको न्यू लाइंस में भी लिखा हुआ है, बट फिर भी जब आपको पैराग्राफ में दिखेगा तो ये सारा एक साथ ही दिखेगा। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है यार? अगर ये चीज हमें सही करनी है तो हमारे पास एक तरीका है ब्रेक टैग करने का। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि हमें एक लाइन ब्रेक चाहिए, तो हम BR टैग लगा सकते हैं। BR टैग से क्या होता है कि ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया पैराग्राफ।
तो br टैग आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसको खोला तो जरूर, बट मैंने इसको बंद नहीं किया। तो br टैग पेयर टैग की तरह नहीं है जो जिसको बंद करने की जरूरत पड़े। br टैग एक बार आपने ओपन किया एंड दैट्स इट, वो यूज हो गया, उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कुछ लोग br टैग को इस तरीके से भी यूज करते हैं एंड ये भी एकदम सही यूजेज है। तो आप ब्रेक को ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर इन तीनों को भी आपको अलग अलग लाइन में लिखना है तो आप फिर से ब्रेक यूज कर सकते हैं। मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूं तो ये अपने आप अलग अलग लाइंस में आ गए। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने बी आर में बी कैपिटल लिख दिया एंड आर छोटा रह गया। तो बी अगर अपर केस में भी है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने काम वैसे किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो HTML जो लैंग्वेज है उसके टैग का केस क्या है, लोअर केस है अपर केस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको पी को पी कैपिटल भी कर देते हैं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी उसको उसी तरीके से पड़ेगा। तो इसका मतलब जो टैग्स हैं उनमें केसिंग मैटर नहीं करती। हालांकि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी टैग के अंदर का जो कंटेंट है वो केसिंग मैटर करती है। तो मैंने जैसे एवरीवन का ई बड़ा किया तो ई यहां पर भी बड़ा हो गया। ये हमने सीखा लाइन ब्रेक। इसी तरीके से अगर आपको एक लाइन देनी है इन दोनों टेक्स्ट के बीच में तो आप सिंपली एक हॉरिजॉन्टल रूलर दे सकते हैं। रूलर मींस एक लाइन। तो HR टैग जो है उसको लगाएंगे तो यहां पर अपने आप एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए एक लाइन आ गई है। तो ये हो गया आपका HR टैग। ये सारे कुछ बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक टैग्स हैं। आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, किस हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, उसको अच्छा दिखाने के लिए। और हम सीखेंगे कि एक पूरा एक्चुअल वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे उसको बनाते हैं, और उसके लिए कौन कौन से नए टैग्स HTML में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर आपने लगा दिया है, और ये टैग भी, इस टैग को भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती।